कि जो आदमी बिना विचारे कोई काम करे, माँ बाप और गुरु की अवज्ञा करे। अवज्ञा का मतलब है कि उनके कहे अनुसार काम ना करे, उसको कष्ट और दुख उठाना ही पड़ता है। मैं नहीं कहता, सियाने आदमी अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कही कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तसाए। बिना विचारे करने का मतलब देखा देखी का सोच ले इंसान कि उस आदमी ने ये किया तो मैं भी ये कर लूँ, उस आदमी ने ये काम करने से उसका ये हो गया, उसको ये फायदा हो गया। वो अपने हालात नहीं देखता। विचारने का मतलब ये है कि उस आदमी के हालात देखे और अपने हालात नहीं देखे। अगर किसी को अखाड़े में पहलवान को कुश्ती करते हुए देख के कह दे कि मैं भी पहलवान बन जाऊं, तुम्हारा शरीर तो नहीं करता। किसी बिजनेसमैन को पैसे कमाते हुए देख ले तो कह दे कि मैं भी ऐसा बिजनेसमैन बन जाऊं। मेरे पास एक जवान सा लड़का आया, आके न कहने लगा, बड़ा वो ना समझी की बात बताता हूँ। जवान लड़का बोला, जी मैं मसाले बनाता हूँ। मैं, बहुत अच्छी बात है, अपना काम करता है। मेरे पास पढ़े लिखे युवा वर्ग के बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिलती, तो आके पूछते हैं कि जी हमें नौकरी तो नहीं मिलती, पढ़ाई हमने कर ली, तो और कोई विकल्प? तो मैं उनको सुझाव दिया करता हूँ, पढ़ाई आपने इसलिए नहीं की कि आप कर्नल लग जाओगे या कहीं और कोई ऑफिसर बन जाओगे या आर्मी पुलिस में चले जाओगे। हो सकता है तुम उनकी जो योग्यता है उनको पूरी नहीं करते और तुम्हारे जो विचार हैं उनके अनुसार तुम्हें नौकरी ना मिले, इतनी नौकरी सरकार भी नहीं दे पाती, नहीं होगी। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि तुम नौकरी करो। अगर तुमने पढ़ाई की है तो उसमें पढ़ाई में तुम्हें समझ मिली होगी ना, उस समझ के अनुसार तुम कोई न कोई अपना काम कर लो, कोई व्यवसाय कर लो। क्यों, कुछ ना कुछ जो सीखा है उसके अनुसार कुछ ना कुछ तो काम करोगे, तो उसमें भी तुम कुछ ना कुछ कमा लोगे, अपने गुजारे लायक काम तुम्हारा चल जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई मजदूरी करके खाता है, कोई किसानी करके खाता है, तो कोई और दूसरे व्यवसाय छोटे मोटे करके सब अपना पेट पालना करते हैं, परिवार चलाते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे करोड़पति अरबपति सारे के सारे टाटा बिरला बन जाओ। हाँ, ये जरूर है कि ये मन में ना लेके आओ कि मैं नहीं कर सकता। नहीं, प्रयास इंसान के होने चाहिए कि मैं खूब मेहनत करूं, खूब कमाऊं, अच्छा इंसान बनूं, मेरे पास भी सभी साधन हो। तुम अगर मन में ऐसे विचार लेके काम करोगे तो मालिक आपकी सुनेगा, साथ देगा। तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं तो कम हो जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि तुम उसके लिए मेहनत करोगे, तुम उस पर अपना ध्यान लगाओगे। तो लड़का आके कहने लगा, जी मैं मसाले बनाता हूँ। मैं, बहुत अच्छी बात है। बोला, नौकरी तो कहीं मिली नहीं। मैं बोला, बहुत अच्छी बात है, मैं भी बताता हूँ ऐसा। बोला, लेकिन ऐसे वैसे नहीं। बोला, मैं भी चाहता हूँ जो MDH के मसाले थे ना, जो कौन बनाता था, वो राजस्थान का एक बूढ़ा सा आदमी, माशे जी। बोले कि मैं तो उसके बराबर पहुंचना चाहता हूँ। मैं, बहुत अच्छी बात, हर आदमी पहुंच सकता है। लेकिन तूने कभी ये नहीं देखा कि तेरी गांव के दुकान पर भी तेरा माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तेरे माल की क्वालिटी क्या होगी, तुझे बनाना आता है कि नहीं बनाना आता। जब तक किसी चीज़ के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है, वो नया काम कर लोगे उसमें असफल हो जाओगे। उस काम की जानकारी होनी चाहिए, तो वो है बिना विचारे काम करना। क्या करोगे, उस
काम छोड़ना पड़ जाएगा, फेल होगे। दूसरा करोगे, सोचोगे उसकी कमी भी निकालनी है और दे बैठोगे, क्योंकि तुम्हें अनुभव नहीं है उस चीज़ का। काम वो करना चाहिए जिसका अनुभव है। तो बिना विचारे काम करेंगे, लोग हंसी करेंगे कि व्यापारी बना था, ये देख लो, इसने वो किया था, देख लो, ये उसके मुकाबले में जाना चाहता था। तो काम तो खुद का बिगाड़ता है इंसान, लोग मजाक उड़ाते। बिना विचारे काम कोई नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरा सोच लेना चाहिए। उसके लिए पूरी योजना बनानी चाहिए कि मैं जो काम करूँगा उसमें मुझे किस प्रकार से सफलता मिल सकती है। आदमी काम के साथ उसमें बुद्धि भी होनी चाहिए। एक बार एक आदमी ने देखा देखी क्या किया कि छोटी मशीन बिस्कुट बनाने की लग जाएगी। मैं बिस्कुट बनाने की मशीन लगा लूँ, धीरे धीरे करके मेरा काम बढ़ जाएगा, बहुत हो जाएगा। सोच ली, बिस्कुट भी बनाए उसने, बहुत अच्छे बनाए, लेकिन मार्केट में लेके गया तो कोई उसके बिस्कुटों को लेने वाला नहीं। नया नाम, भाई पार्ले के हो तो कोई ले ले, और कोई किसी पर टाटा बिरला का नाम हो तो ले ले। उसमें किसका नाम क्या रखा, उसने बेचारे अपने लोकल सा कागज पे, क्योंकि ये सस्ता काम था, और बिस्कुटों के पैकेट लेके गया। दुकानदार बोले ये कैसे बिस्कुट, किसी ने नहीं लिए। हेलो, कुंजी लगा के बैठ गया अफसोस में। उसका एक मित्र था, वो कहने लगा के बात, बोला यार बहुत गलत हो, मेरे पास थोड़े पैसे थे, पूंजी थी, वो इसमें लगा दी, अब क्या करूँ। बोला तेरा काम तो मैं चला दूँगा। बोले कि हाँ, लेकिन पैसे दूंगा बहुत। बोला पैसे दे दूंगा, मेरा काम चला। बोला होगी गाड़ी। बोला 20,000 रुपये एडवांस दे दे मुझे। उसने सोचा चोट खाए बैठे है, 20 और जान दे, अब तो देखी जाएगी। बोले ना, मेरी गारंटी है, चिंता ना कर। बोले 20 के तुझे 2 लाख मिले तो मुझे कहिए, नहीं तो मैं पैसा नहीं दूँ। बोला हो गया। उसने क्या किया कि 5-4 आदमी तैयार कर, दिहाड़ीदार। उनको बोला कि रोजाना तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे, मैं दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सुबह उठते ही जितनी भी दुकान हैं जिन पे कन्फेक्शनरी का सामान, बिस्कुट, ब्रेड ये मिलती है, वहाँ जाओगे। बोले जी ठीक है। और जाके बाजार में ये कहोगे भाई उस नाम के बिस्कुट हैं देना। वो 5-4 आदमी मार्केट में चले और जाके कहने लगे इस नाम के बिस्कुट मिले, ऐसा कोई है ही नहीं। जिसके पास जाए वो कहते यार ये कौन सा बिस्कुट है, क्या कोई लेने वाला नहीं। बहुत ग्राहक आते हैं, घूम घूम के वो 4-5 चक्कर दुकानों पर काटे। बोला कि अब तो लेके जा मार्केट में। वो लेके गया, बोला ये बिस्कुट है। बोला यार दे ना, ये तो रोजाना बड़े बड़े जिसमें कंकर लिए ग्राहक बहुत आते हैं। पूरे के पूरे उन्होंने बंडल के बंडल रखवाने शुरू कर दिए। इतनी प्रोडक्शन शुरू होगी उसकी कि बाजार में दूसरा बिस्कुट ही पसंद नहीं करते लोग। बोला बिस्कुट लेंगे, वो लेंगे। हो गया कामयाब। तो सोच के किया ना, एक बुद्धिमान ने उसका काम चला दिया, बिना सोचे करने वाला फेल। इसलिए मैंने कही कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताता है। दूसरी बात, माँ बाप की बात को जो नहीं मानता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वो चाहे कितना ही कैसा बुद्धिमान, चतुर, चालाक हो, उसको मार खानी पड़ती। क्यों खानी पड़ती है? माँ बाप का बहुत अनुभव होता है, उन्होंने दुनिया में देखा होता है कि कौन आदमी कैसे है, किस पर इतबार करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों के पास बैठना चाहिए, किन की बात सुननी चाहिए। ये संस्कार पुराने जमाने में बच्चों को मिलते थे। समझ गए ना? तो माँ बाप जो कहते हैं कि भाई वो काम तो उन्हें नहीं करना, तो क्या होगा? बच्चा सोचे नहीं करना, लेकिन इंसान की उल्टी बुद्धि है, कोई यूँ कहेगा नहीं करना, जरूर करेगा। मैं अगर ये लिफाफा यहाँ रख के कह दूँ ना कि ये यहाँ रखा है भाई, लेकिन इस लिफाफे को देखना, तुम सारे कैसे आओ भीड़ उड़ देख के जागी किए।
सबने देखा है नहीं हो। अब भी मैं कह दूंगा तो भी देख के जाओगे कि क्यों मना कर दिया। वो क्या था भाई? चर्चा इन बातों की नहीं, चर्चा इस बात की होगी वो क्या था। ये इंसान की अकल बुद्धि है। अगर इंसान को नेक बात बताई जाए नहीं मानता, और जो आदमी बात नहीं मानता ना, गुरु की आज्ञा पलट के देख लियो तुम्हें कभी भला नहीं मिलेगा। माँ बाप की आज्ञा को तुम अनसुनी कर देना, कभी सुखी नहीं रहोगे। हम दूसरी क्लास में पढ़ते थे जब एक छोटी सी कहानी आया करती कि एक शेर और शेरनी थी, एक उनका बच्चा था। वो बाहर जाने लगे तो उसको कहने लगे कि बेटा इस तेरी गुफा से बाहर ना निकलना। वो माँ बाप थे उसके। शेर शेरनी जानवर हैं, वो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, संस्कार देते हैं। वो पैदा होते ही सीख जाते हैं किसने घास खाना है, किसने मांस खाना है, किसने किस जीव को मारना है, किसने किस तरह से रहना है, किसने घोंसला बनाना है, किसने खो बनानी है। सब सिखाते हैं ना। उनको कोई दूसरा अलग ट्यूटर या कोई उनकी संस्था नहीं खुली कि वहाँ सीखते हों। अपने आप सीखते हैं कि नहीं? वो उनके माँ बाप सिखाते हैं, वो उनकी मानते हैं, वही काम वो करते हैं। लेकिन ये इंसान माँ बाप के ना मान के फिर अच्छा कैसे रह सकता है? तो शेर और शेरनी उसको कह के गए, लेकिन उसे भूल गया। माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा नहीं मानी। वो बाहर निकल गया। जंगल में आए थे शिकारी, वो उसको पकड़ के ले गए। उन्होंने उनको सर्कस में बेच दिया शेर को। अब लोगों को नाच दिखाता फिरता है। वो शेर शेरनी बोले बेटा कितना समझाया था कि हमारी बात मान, बाहर ना जाना। जंगल में शिकारी आए हैं तुझे पकड़ने, माँ बाप की आज्ञा ना मानने के कारण पकड़ा गया। इंसान का गुलाम बना, उसको मांस के टुकड़े फेंकते तो ही गुजारा होता नहीं। जंगल में तो अपना स्वच्छंद आज़ाद घूमता हुआ किसी को भी मारता, ताज़ा मांस खाता और जंगल का बादशाह कहलाता। इसी प्रकार से वो तो उन जानवरों के लिए बात कही है, लेकिन इंसान तो बुद्धिमान है। इसको जो बात बताई जाए, कही जाए, वो बात नहीं मानता तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। हमें फायदा नहीं है। कभी सोचते हो कि हम यूँ कहते हैं, हम आपको बात बताते हैं कि कौन सी बात, उस बात में हमारा फायदा है कि आपका फायदा है? किसका फायदा बोलो? मैं कहता हूँ कोई नशा ना करो, किसका फायदा है? अगर करोगे बर्बादी किसकी? तुम्हारी। बदनामी किसकी? तुम्हारी। पैसा किसका खराब? तुम्हारा। बेइज्जती किसकी? तुम्हारी। सेहत किसकी खराब? तुम्हारी। रोग किसको लगेंगे? तुम्हें। लेकिन अगर तुम नहीं मानते इस बात को तो कष्ट तुम्हें ही होगा ना, मुझे तो नहीं होगा। या मुझे कोई फायदा हो जाएगा तुम्हारे ठीक होने में? नहीं। अगर कोई ठीक हो भी गया तो एक दिन आके कह दे तो कह दे जी आपने ये बात कही थी, मैं ठीक हो गया। नहीं तो कोई नहीं कहता आके। यहाँ आके दुख का टोकरा तो रोज रख जाते हो मेरे सिर के ऊपर कि जी मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया। लेकिन सुखी हो जाते हो तो कोई याद नहीं करता है। लेकिन हमें इसी चीज में आनंद आता है कि हमारे कहने से, हमारी बात के बताने से, हमारे उपदेश के कारण अगर किसी का जीवन संवर जाता है, किसी की बुराई छूट जाती है, किसी के पाप कर्मों से मुक्ति हो जाती है, तो हमें जो खुशी मिलती है वो हमारा सबसे बड़ा इनाम है। क्योंकि जिस काम के लिए हमने जो काम किया था वो काम हो गया। लेकिन अगर आप कहा नहीं मानते हो तो नुकसान तो तुम्हारा ज़रूर होता है, लेकिन दुख हमें भी होता है कि देखो हमने तो कितना उनको समझाने का प्रयास किया और उसके बावजूद भी वो कहना नहीं मानते। ये गुरु का हुक्म और आज्ञा है। उसको अच्छा बनाने के लिए, उसकी जो बुरे विचार हैं उनको निकालने के लिए और उनको एक नेक इंसान बना के सुखी बनाने के लिए। अगर नहीं मानोगे तो सुखी कैसे रहोगे? सुखी तभी रहोगे जब उन बातों को मानते चले जाओगे। हाँ, ये मेरी गारंटी, जो मानता चला जाएगा वो दुखी नहीं होगा। दुख होगा तो भी उसको दुख नहीं मानोगे आप लोग, क्योंकि तुमने कोई बुरा काम किया नहीं। और जो एक बार बुरा कर देगा ना, उसकी आदत बन जाएगी। जिसकी आदत बन जाती है वो उस चीज को पाप कर्म नहीं मानता है। किस तरह से एक कसाई रोजाना बकरे काटता है, मुर्गे मारता है, अंडे फोड़ता है, तुम फोड़ दोगे? काट दोगे किसी का गला? नहीं।
सड़क पे चलते हुए कोई चिड़िया भी तुम्हारी कार से टकरा के मर गई तो भी तुम्हें दुख हो, ओए पाप हुआ मेरे से। एक इंसान हर रोजाना कितने मुर्गियों की गर्दन मरोड़ता है और तुम्हें एक चिड़िया मार ले, क्योंकि उनको पाप बोध नहीं है, उनको कर्म करते करते वो पापी हो गए। इसी प्रकार निंदक लोग हैं, चुगली करने वाले, दुष्ट लोग, पापी लोग, वो पाप कर्म करते करते उस पाप कर्म को मानते नहीं। और एक जो पुण्य आत्मा, पवित्र हृदय लोग, जिनके दिल में दया है, प्रेम है, भक्ति है, परमात्मा को मानते हैं, वो लोग, उनसे अगर थोड़ा भी कोई बुरा हो जाता है तो अपने आप को बहुत सजा देता है, लानत देता है कि मेरे से गिरा हुआ कोई नहीं, बहुत मेरे से जुल्म हुआ, क्योंकि उसको उस चीज़ का बोध है। जिसको बोध नहीं वो दुष्ट आदमी है। इसलिए कभी भी बुजुर्गों की, गुरु की शिक्षा को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, ना समझी में जीवन नहीं बिताना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए, तुम्हारा जीवन सुखी ही सुखी रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। रोजाना सत्संग थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। परसों 30 तारीख का हिसार का सत्संग है। अब सत्संग करता करता आया, वो तो बाहर गया था, डेली सत्संग, इतना घूमना फिरना जाना, किस लिए कि ताकि हमारे से जिसका जितना हित और भला हो जाए उतना कम। जो लोग मान जाते हैं उनका जीवन सफल। कितने आप लोगों में कितने लोग बीड़ी सिगरेट पीने वाले थे, अब नहीं पीते, कितनी बड़ी बात है। नहीं इतने, हम हमारे जमाने में पीते थे, खुद पीते था, मैं पिया करता था, और लोग भी पीते थे, असर नहीं पीते थे, फुर्सत लगी चलो। अब मैं नहीं पीता तो आपको भी नहीं पीने देता, समझ गए ना। कुछ लोग जो खुद करते हो दूसरों पे चढ़वाते हैं। कोई दारू पीने वाले कहते दारू चढ़ाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, दारू की बोतल चढ़ती है, बोलो कहाँ की भक्ति है वो। कोई हुक्का पीते हैं, क्या जाओ हुक्का तुम भी पी लो, चिलम पी लो, सुल्फा गांजा पी लो, सुरती चढ़ जाएगी, भक्ति हो जाएगी, नहीं होती। पवित्र हृदय नेक काम करने वाला ही आदमी प्रभु की भक्ति कर सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, छुट्टी।